अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में एहसान तारड़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस वीकली मार्केट क्लोजिंग में जिस तरह आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए मार्केट अपडेट्स लेके आता हूँ, जो कि एवरी फ्राइडे रात 6 बजे हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड होता है। अच्छा, आज बात कर लेते हैं सबसे पहले डीएचए फेज़ 10 की, फिर डीएचए फेज़ 13 की, डीएचए क्वेटा और इसी तरीके के साथ डीएचए मुल्तान और गुजरांवाला को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएचए फेज़ 10 की। लास्ट वीक में जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर बेहतरी आई, मैंने आपको बताया कि ये इसके हवाले से एक अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर ये जितनी भी हमारी ये डीलर्स कम्युनिटी है, शायद हम ये समझते हैं कि जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, शायद वो बिल्कुल ब्लाइंड हैं या वो उनको अकल नहीं है या उनको समझ नहीं है। हम लोग सारे अभी तक मुर्गी खाने के चक्कर के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं। हम ये समझते हैं कि शायद एक दफ़ा जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो हमारा छक्का लग जाएगा, हम इसमें से 2-4 लाख कमा लेंगे। उसके अंदर ये होता है कि फिर उसमें वो लैंड प्रोवाइडर भी आ जाते हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्टर माफिया भी आ जाता है, उसके अंदर यही आपका डीलर माफिया भी आ जाता है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कौन सी ऐसी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है कि डीएचए फेज 10 की फाइल 80 लाख से उठ के ये 1 करोड़ प्लस के अंदर चली जाए। आज का रेट 1 करोड़ 5 लाख है इसका एफिडेविट का। और मैं सबसे बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, फाइल कोई नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही? मार्केट में फाइल ही नहीं है। फाइल क्यों नहीं है? कि हो ये रहा है कि जितनी भी एफिडेविट फाइल थी जो कि लैंड प्रोवाइडर थे, वो उन्होंने मार्केट के अंदर फाइल होल्ड कर ली। जब उन्होंने मार्केट के अंदर फाइल्स होल्ड कर ली, उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे, हम अपनी मर्जी से देंगे। तो उनको कॉल करता है कि भाई आप फाइल हमें चाहिए, हमारे क्लाइंट को चाहिए, हमारे कस्टमर को चाहिए। तो वो 2 लाख 3 लाख ऊपर का रेट बता देते ताकि हमें कोई कॉल ही ना करे। ठीक है। और जो एलोकेशन की फाइल्स हैं उसके ऊपर लोगों ने बयाने कर लिए, उसके ऊपर लोगों ने जो है वो मुंह मांगी कीमत जो है वो मांगनी शुरू कर दी। पीछे से सेलर से अगर फॉर एग्जांपल आपने 90 लाख की फाइल ली है, आपको पता है कि ये 8 से 10 दिन में ट्रांसफर हो जानी है और आपने आगे बेची नहीं और आपने कहा मैं चूंकि एफिडेविट फाइल नहीं मिल रही तो मैं इसको भी 95 में बेचूंगा। 95 रेट आया तो आपने कहा नहीं कि मैं इसको 98 में बेचूंगा। थोड़ा सा टाइम लेके और उसको ऊपर से ऊपर बेचने की कोशिश की और इससे हुआ क्या? रेट तो ऊपर चला गया, ट्रांजैक्शन रुक गई, बिल्कुल रुक गई। इस वक्त भी डीएचए फेज 10 की फाइल आप लेने जाएं, आपके पास आप सिर्फ एक फाइल के भी खरीदार हैं तो आपको इस एक रेट के ऊपर आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आज का रेट एलोकेशन का 1 करोड़ रुपया है, एफिडेविट का 1 करोड़ 5 लाख है। अब इससे होगा क्या? ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी, चीज़ें नहीं बिकेंगी। कुछ टाइम के बाद यानी 8 से 4 दिन, 5 दिन या 1 वीक के बाद दोबारा मार्केट के अंदर क्या होगा कि वही एलोकेशन फाइल्स के जो फाइल ओनर्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर आएगा। कोई भी बंदा जब अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है तो यहाँ किसी अपॉर्चुनिटी नई उसको मिल रही होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेच रहा होता है या किसी मजबूरी की वजह से बेच रहा होता है। तो वो को 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन तो वो अफोर्ड कर सकता है डिले, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा कि वो दोबारा प्रेशर आएगा मार्केट में, वो फाइलें दोबारा आपको नीचे मिलना शुरू हो जाएंगी। दोबारा मार्केट के अंदर जैसे ही लैंड प्रोवाइडर अपनी फाइलें दोबारा मार्केट के अंदर लेके आएंगे, दोबारा रेट नीचे आ जाएगा। नुकसान कौन ले जाएगा? जो इस हाइप के अंदर, जो कि 100 कार डीलर्स की बनाई हुई हाइप है, इसके अंदर खरीद लेगा, वो नुकसान मिल जाएगा। मेरा आप सब लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लें, सब्र से आप अगर इसके अंदर बाइंग करेंगे आपको फ़ायदा होगा। और इसके कंपैरेटिवली जब भी हम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि इसके बाकी इसके साथ साथ जो फाइल चल रही हैं उनके भी रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या सिर्फ यही एक आर्टिफिशियल रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो आप इसके मुकाबले में देखें, फेज 9 प्रिज्म के रेट्स तो नहीं बढ़ रहे फाइल्स के, आपको डीएचए क्वेटा के फाइल्स तो रेट बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। इवन डीएचए फेज 13 के फाइल्स के प्राइसेस तो उसी जगह के ऊपर खड़ी है, उसकी 5 मरला 25-26 लाख रुपए के ऊपर, उसकी 10 मरला 38-39 लाख रुपए के ऊपर है। उसके ऊपर तो 5, अगर इसमें 20 लाख या 25 लाख रुपए का जंप लग गया फेज 10 के अंदर, तो फिर फेज 13 के अंदर एटलीस्ट 5 से 10 लाख का तो लगना चाहिए था यार, 5 लाख तक का तो एटलीस्ट लगना चाहिए था, नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आपका परचेजर नहीं आया, एक जेन्युइन परचेजर ही आया। मार्केट जो नीचे गिरना गई थी वो रुक गई है, थोड़ी सी बेहतरी आई है। यानी इसको मैं एक एग्जांपल से आपको साबित करने की कोशिश करता हूँ कि अगर पहले फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें सेल के लिए मार्केट में एक वीक में आती थी तो सेल होती थी 1 या 2। पिछले कुछ 8-10 दिन 15 दिन से क्या हो रहा था कि अगर 10 चीज़ें एक वीक में सेल के लिए आ रही हैं तो उसका परचेजर जो आ रहे थे वो आ रहे थे 3-4 परचेजर थे। इससे ये हो रहा था कि वो चीज़ें जो फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर थी वो बिकना शुरू हो गई थी। अभी उससे क्या हुआ, जब हमने उन लोगों ने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो वो लोग भी रुक गए।
कि भाई हम भी इसमें थोड़ा सा देखना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि दोबारा मार्केट बैठ जाएगी, रुक जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि दोस्तों, जो भी मेरे डीलर्स कम्युनिटी है, जो भी मेरे बाकी दोस्त अहबाब हैं, कि भाइयों अगर मार्केट में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो अंडा खाने की एक आदत हमें डालनी होगी, क्योंकि अगर हम अंडा खाते रहेंगे तो हम इसको एक तसलसल के साथ खाते रहेंगे, और अगर हम मुर्गी खाएंगे तो एक दफ़ा खाने से हज़म कभी भी नहीं होगी। तो ये इस वीकली मार्केट क्लोजिंग में एक मैसेज भी है और ये एक अपडेट भी है। दूसरी आ जाते हैं डीएचए क्वेटा के हवाले से। कोई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेट्स के हवाले से आपको फ्लक्चुएशन तेज़ी नज़र नहीं आएगी, 47 48 के ऊपर ही इसकी फाइल जो है वो ट्रेड हो रही हैं। एक उसके हवाले से अपडेट ये है कि इसका आगे जनवरी फरवरी के अंदर दोबारा एक नया बैलेट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पहले ये A6 के जो फाइल होल्डर्स हैं उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर देंगे। अब A6 सेक्टर उन्होंने अलॉट कर दिया था इसी साल 2023 के स्टार्ट में, जनवरी के अंदर जब इन्होंने बैलेट की थी, लेकिन उसको प्लॉट नंबर नहीं लगाया था। तो ये आगे फर्दर जो है वो इसका प्लॉट नंबर उसको लगा देंगे अनसक्सेसफुल फाइल्स की बैलेट से पहले। इसके बाद आ जाते हैं डीएचए मुल्तान के हवाले से। तो डीएचए मुल्तान के भी को हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसके प्लॉट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, फाइल्स भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। 50-52 की प्लस माइनस के अंदर आपको उसकी एक कनाल की फाइल मिल जाती है। डीएचए गुजरांवाला, डीएचए भावलपुर ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। रेट्स इनके भी नीचे गिर रहे थे बहुत तेज़ी के साथ, अब गिरना रुक गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो वो आगे चल रही है। तो ये इस पूरे वीक की जो है मार्केट क्लोजिंग थी। आज मैं जिस दिन आपसे मुखातिब हूँ, आज 20 अक्टूबर है और जुमे का दिन है। तो ये 20 अक्टूबर जुम्मा रात 6 बजे ही ये वीडियो जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड होती है। और अगर आप भी रियल एस्टेट के हवाले से, डीएचए के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।